हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम भारत सरकार की एक बहुत ही अच्छी योजना सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में विस्तार से आपको बताने वाले हैं। इस योजना में आप कम से कम 250 रुपये जमा कर सकते हैं और 70 लाख रुपए तक प्राप्त कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्न अगर आपके मन में हैं, उन सभी का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है और ये सरकार द्वारा क्यों शुरू की गई है। दोस्तों, सरकार द्वारा इस योजना को जनवरी 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू किया गया था, ताकि गरीब परिवारों की बेटियां पढ़ाई कर सकें और जब उनकी शादी हो तो उस समय बेटी के पिता को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। चलिए अब जानते हैं कि इस योजना में निवेश करने के लिए कौन कौन पात्र हैं और क्या क्या दस्तावेज लगेंगे। इस योजना को हम स्टेप बाय स्टेप आगे विस्तार से समझाएंगे और देखेंगे कि आप इस योजना में कब तक जमा करेंगे, कितना मिलेगा, यदि अभिभावक की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में क्या होगा, यदि बेटी की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में क्या होगा। ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। चलिए पहले जान लेते हैं। सबसे पहली बात, आप ये समझ लीजिए कि जब भी आप किसी बैंक में अपना खाता खुलवाते हैं, जैसे बचत खाता या चालू खाता, तो उसकी एक पासबुक मिलती है। ठीक उसी प्रकार आपको सुकन्या समृद्धि योजना के लिए खाता खुलवाना पड़ता है। इसमें भी आपको पासबुक मिलती है। ये खाता आप किसी भी बैंक में या डाकघर में जाकर खुलवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में खाता उस बेटी के नाम पर खोला जा सकता है जिसकी उम्र कम से कम 1 दिन और अधिकतम 10 वर्ष हो। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। इस योजना में परिवार की केवल 2 बेटियों का ही खाता खोला जा सकता है। अगर किसी के 4 बेटियां हैं तो केवल विशेष परिस्थितियों में, जैसे पहले एक बेटी का जन्म हुआ, फिर अगली बार 2 जुड़वां बेटियां पैदा हुईं, तो ऐसी स्थिति में 3 बेटियों का खाता खुलवाया जा सकता है। जब भी आप सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाने के लिए बैंक या डाकघर जाते हैं, तो अगर आपकी बेटी का आधार कार्ड अभी नहीं बना है तो आप अपनी बेटी का जन्म प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी भी जमा कर सकते हैं। इसके साथ ही बेटी के पिता या जो भी संरक्षक हैं, जैसे दादा दादी, उनके आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी देनी होगी, जिसमें बेटी की उम्र आदि विवरण लिखे होते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुल गया, अब हम इसमें कितना पैसा जमा कर सकते हैं। इसमें आप 250 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक एक साल में जमा कर सकते हैं। अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं। अब आपका सवाल होगा कि कितने साल तक हमें जमा करना है। इसका उत्तर है कि 14 वर्ष तक आपको पैसा जमा करना है। इसके बाद आपको कोई भी पैसा जमा नहीं करना है। फिर जब सुकन्या समृद्धि योजना की परिपक्वता होगी तब आप उससे पैसा ब्याज सहित निकाल सकते हैं। अब आपका सवाल होगा कि क्या हमें इसमें पैसे हर महीने, हर 3 महीने में, हर 6 महीने में या साल में जमा करने होंगे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि सुकन्या समृद्धि योजना का खाता बचत खाते की तरह ही है। इसमें आपको हर महीने, हर तिमाही या हर 6 महीने में पैसा जमा करने की जरूरत नहीं है। आपके पास जब भी पैसा हो तब आप इसमें 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1.5 लाख रुपए या जो भी आपकी बचत हो वह 1 साल के अंदर जमा कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 250 रुपये जमा करना अनिवार्य है। अगर आप न्यूनतम राशि जमा नहीं करते तो खाता निष्क्रिय हो सकता है। फिर आप 50 रुपये प्रतिवर्ष की जुर्माना राशि देकर खाते को फिर से चालू करवा सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इस योजना में 1.5 लाख रुपए की निवेश सीमा क्यों रखी रही है। सरकार ने ऐसा इसलिए किया ताकि अमीर लोग जिनके पास करोड़ों रुपए हैं, इसमें ज्यादा निवेश ना कर सकें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब हम किसी बचत खाते में पैसा जमा करते हैं तो उसमें न्यूनतम 2 से 3% ब्याज मिलता है, लेकिन इस योजना में गारंटी के साथ 8.2% ब्याज मिलता है, जिसमें म्यूचुअल फंड की तरह कोई जोखिम नहीं है। इसीलिए हर अमीर व्यक्ति चाहेगा कि इस योजना में 1.5 लाख रुपए की बजाय शेयर बाजार की तरह 10 लाख या 50 लाख रुपए निवेश करे। इसीलिए सरकार ने निवेश की सीमा निर्धारित की है। अब बात करते हैं परिपक्वता की, यानी आपको पैसा कब मिलेगा। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना की वार्षिक ब्याज दर 8.2% है। हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपकी बेटी की उम्र 5 साल है। अगर आपकी बेटी की उम्र 10 साल से कम है, चाहे वो 2 साल, 3 साल या 4 साल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यहाँ मानकर चल रहे हैं कि आप अपनी 5 वर्ष की बेटी के लिए खाता खोलते हैं और उसमें हर साल 20,000 रुपये जमा करते हैं, तो आपको इस योजना में 14 वर्ष तक 20,000 रुपये जमा करने हैं। फिर आपको 7 साल इंतजार करना होगा। 7 साल बाद यानी 2046 में 21 साल बाद इस राशि की परिपक्वता होगी, तब आप पैसा निकाल सकते हैं। इस पर आपको 8.2% का वार्षिक ब्याज मिलेगा। इस हिसाब से आपकी निवेश राशि पर 21 साल में जो ब्याज मिलेगा वो होगा 6,23,677 रुपये, और अगर आपकी निवेश राशि को जोड़ दें तो कुल परिपक्वता मूल्य 9,23,677 रुपये हो जाती है।
इसी प्रकार अगर आप 50,000 रुपए प्रतिवर्ष इस योजना में जमा करते हैं तो 14 वर्ष में आपकी कुल निवेश राशि होगी 7 लाख रुपए और 21 वर्ष में इस निवेश पर जो ब्याज मिलेगा वो होगा 16,09,193 रुपए। आपकी निवेश राशि और ब्याज को जोड़ दें तो कुल परिपक्वता मूल्य 23,09,193 रुपए हो जाती है। अगर आप 1.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष 14 साल तक जमा करते हैं तो 21 साल बाद कुल परिपक्वता राशि होगी 69,27,578 रुपए। अब दोस्तों आप पूछेंगे कि क्या यह रिटर्न गारंटी शुदा है? इसका उत्तर है हाँ, यह रिटर्न गारंटी शुदा है लेकिन स्थिर नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सभी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई नियंत्रित करती है। आरबीआई समय समय पर इस योजना पर मिलने वाले ब्याज को बदलती रहती है। पहले इसकी ब्याज दर 7.6% थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 8.2% कर दिया गया है। कई लोग हमसे पूछते हैं कि अगर सुकन्या समृद्धि योजना में किसी बच्ची के पिता ने खाता खुलवाया और उनकी मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा? इस योजना में किसी प्रकार का बीमा नहीं है। यह एक नकारात्मक बिंदु है। हम ये मानकर चल रहे हैं कि पिता ने जितना भी निवेश किया है, चाहे 1,000 रुपए, 2,000 रुपए या लाख 2 लाख रुपए, वह राशि बेटी कभी भी पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र लगाकर निकाल सकती है या जो भी नामांकित व्यक्ति है वह निकाल सकता है। अगर कोई अभिभावक जैसे माँ, दादा या दादी इस योजना को जारी रखना चाहते हैं तो वह कम से कम 250 रुपए हर साल और अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। अगर किसी को पता नहीं कि उनके पिता ने इस योजना में उनकी शादी के लिए पैसा जमा किया है तो बैंक या डाकघर आपको सूचित करने नहीं आएगा। आपको स्वयं पता करना होगा और पैसे निकालने होंगे। अब अगर बेटी की मृत्यु हो जाती है जिसके लिए पिता उसकी शादी या पढ़ाई के लिए पैसा जमा कर रहे थे, तो ऐसी स्थिति में चूंकि यह खाता बेटी के लिए था, नियम कहता है कि बेटी की मृत्यु होने पर खाता बंद करना होगा। अगर खाते को आगे भी जारी रखा जाता है तो खाता अवैध माना जाएगा। इस योजना की एक और बड़ी कमी यह है कि अगर कोई अभिभावक अपनी बेटी की शादी के लिए कठिन परिश्रम करके पैसे जमा करता है और जब उसकी बेटी जवान हो जाती है और उसे प्रेम हो जाता है और उसे पता चलता है कि उसके पिता ने सुकन्या समृद्धि योजना में उसके नाम पर 5 या 10 लाख रुपए जमा किए हैं, तो वह बेटी अपने पिता की सहमति के बिना सारा पैसा निकाल सकती है। मेरे विचार से पिता और बेटी दोनों के हस्ताक्षर के बाद ही पैसे निकाले जाने चाहिए। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।